नमस्कार दोस्तों, आविस फनबॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ईरान युद्ध में ईरान और इजरायल के बीच भारी टक्कर देखने को मिल रही है। इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान में भारी बमबारी की है, जिससे राजधानी के कई हिस्से तबाह हो गए हैं। वहीं ईरान ने दावा किया है कि उसने इजरायल की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज पर हमला किया है। इसके अलावा ईरान ने यह भी कहा है कि उसने अमेरिका के एक जासूसी विमान को भी निशाना बनाया है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर से धमकी दी है, जबकि ईरान ने साफ कहा है कि वो चुप नहीं बैठेगा। दूसरी ओर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि ईरान अकेला नहीं है, हम उसके साथ हैं। इधर लेबनान में भी इजरायल ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। इस तरह रातों रात मिडिल ईस्ट के युद्ध में कई बड़े घटनाक्रम हुए हैं। आइए एक एक करके इन सभी को जल्दी से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमले की। इजरायल लगातार ईरान पर भारी बमबारी कर रहा है, खासकर राजधानी तेहरान को निशाना बनाया जा रहा है। इजरायल ने सैन्य प्रशिक्षण केंद्रों, एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक की है। इसके अलावा ईरान के रक्षा मंत्रालय से जुड़े हथियार बनाने वाले कारखानों और गोदामों को भी बमबारी से पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। इतना ही नहीं, ईरान की खुफिया एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस और आंतरिक सुरक्षा मुख्यालय पर भी इजरायली लड़ाकू विमानों ने हमला किया है। इन बड़े हमलों के कारण तेहरान में हर जगह धुआं, आग और मलबा दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं ईरान के जवाबी हमले की। ईरान ने इजरायल की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज पर ड्रोन हमला किया है। ये कंपनी बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास स्थित है। इसके अलावा ईरान ने इजरायल के कई शहरों को निशाना बनाते हुए क्लस्टर बम वाले मिसाइल भी दागे हैं, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। ईरान ने यह भी दावा किया है कि उसने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर खड़े अमेरिका के एक जासूसी विमान को भी निशाना बनाया है। दोस्तों, यहां अमेरिका के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान जैसे F-15, F-16 और F-35 तैनात हैं। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने अपनी गतिविधियां नहीं रोकीं तो उसके पावर प्लांट्स को निशाना बनाया जाएगा। इसके जवाब में ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने उसके बिजली केंद्रों पर हमला किया तो वो हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को पूरी तरह बंद कर देगा। ईरान ने कहा है कि अगर ये मार्ग बंद हुआ तो दुनिया भर में तेल सप्लाई लगभग ठप हो जाएगी और इससे वैश्विक ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है। दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति ने ट्रंप को जवाब देते हुए कहा कि ईरान को नक्शे से मिटाने की बात सिर्फ एक भ्रम है। उन्होंने कहा कि आपकी धमकियां हमें और मजबूत बनाती हैं। इधर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ईरान को कड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाया जाएगा। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर कहा है कि ईरान अकेला नहीं है और रूस हमेशा उसका साथी रहेगा। वहीं लेबनान में भी इजरायल ने हमले तेज कर दिए हैं और वहां के महत्वपूर्ण पुलों को बम से उड़ा दिया गया है, जिससे कई